मीरा पिछले 12 सालों से खबर लहरिया से रिपोर्टिंग कर रही हूँ। आज मैं चीफ रिपोर्टर हूँ। खबर न्यूज लेटर बन करके पब्लिश हो जाती है, लेकिन बहुत सारी बातें मेरी डायरी के पन्नों तक कैद हैं। अपनी डायरी के पन्ने खोलने और आपके साथ शेयर करने के लिए मैं आ रही हूँ एक नया शो लेकर, चीफ रिपोर्टर की डायरी से। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीरा। मेरे शो चीफ रिपोर्टर की डायरी से के 17वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए अनुभव के साथ। साथियों, कंपटीशन के दौर में हम सब अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी नहीं प्राइवेट स्कूलों में चाहते हैं, लेकिन जॉब चाहते हैं सरकारी। इस बात की सच्चाई है कि यूपी में सरकारी शिक्षा की स्थिति लगातार कमजोर होती नजर आ रही है। इसीलिए लोगों का विश्वास भी हटता जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा जो इतना मिला है, बीपीएल परिवारों के बच्चे इन प्राइवेट स्कूलों में दाखिला नहीं ले पाते थे, लेकिन सरकार ने उसका भी हल ढूंढ निकाला है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 को लागू करके, और उसमें है कि 25% बीपीएल परिवारों के बच्चों का एडमिशन होना अनिवार्य है। इसलिए अब ये बच्चे भी इन स्कूलों में यानी प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। और ये कानून पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू है। पिछले हफ्ते मैं इस कोटे पर रिपोर्टिंग की। पता चला कि पूरे बांदा जिला में 255 प्राइवेट स्कूलों को चयनित किया गया है और उनको आदेशित किया गया है कि वह 25% ऐसे बच्चों का एडमिशन करें जो बीपीएल परिवारों से आते हैं। विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 2016 और 17 में सिर्फ और सिर्फ 72 बच्चों का एडमिशन हो पाया, जो कि ये 2% भी नहीं है। तो ये पूरे कानून और सिस्टम को लेकर के मुझे जो समझ में आया और कमी जो नजर आई कि इसमें प्रचार प्रसार की बहुत कमी है। अब इसमें किसकी गलती है, सरकार की, विभाग की या लोगों की जिन्होंने इसका लाभ नहीं लिया? क्या ये स्कूल के लिए अनिवार्य नहीं? इस कोटे का लाभ लेने के लिए लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है और एक्सेप्ट किए गए आवेदन पर लॉटरी सिस्टम के माध्यम से बच्चों का चयन होता है और एडमिशन भी। सरकारी सिस्टम तो ठीक है, लेकिन इस सिस्टम की, इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी है, ये समझ में नहीं आया। कुछ स्कूल हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि यह कानून की जानकारी लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, इसलिए विज्ञापन निकाल रहे हैं, सीधे लोगों से मिल रहे हैं। शायद इसीलिए इसी का नतीजा यही रहा है कि 2016 और 17 में सिर्फ 72 बच्चों का ही एडमिशन हो पाया है। ऐसे में ये भी लगा कि कानून तो है, लेकिन स्कूल उन बच्चों और परिवारों के साथ एहसान कर रहा हो कि बच्चे और परिवार हीन दीन हैं तो मदद कर दो। यूपी में तो ये स्थिति है, लेकिन अगर हम दिल्ली जैसे बड़े शहर की बात करें तो यहाँ भी बहुत ही भेदभाव होता है उन बच्चों के साथ कि उनको सभी बच्चों के साथ नहीं पढ़ाया जाता है, उनको स्कूल जाने का टाइम अलग दिया जाता है। तो ये बच्चे सभी बच्चों के साथ ना ही बैठ सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं और ना ही एक दूसरे से घुल मिल करके बातचीत कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इससे जातिगत खाइयां कम होंगी तो शायद नहीं। तो मुझे लगता है कि सरकार अपने मकसद पर कायम नहीं है। एक तरफ प्राइवेट स्कूलों को इतना बढ़ावा दे रही है और दूसरी तरफ ये बात कर रही है कि सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएं। इसके लिए निःशुल्क मिड डे मील, यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति और यहाँ तक कि टीचरों को घर भेज करके बच्चों को लाने का काम करवा रही है। तो ये सारे सवाल और विचारों के साथ बार बार मैं हाजिर होना चाहूंगी इस मुद्दे पर अपनी डायरी के पन्नों के साथ।